नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डीएलएड सेकंड सेम का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे। इस पर हम चैप्टर फर्स्ट का शिक्षा की संकल्पना, अर्थ एवं महत्व, इस विषय पर हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इस पर वायडेच बोर्ड का कथन है कि समाज और शिक्षा का एक दूसरे से पारस्परिक कारण और परिणाम का संबंध है। किसी भी समाज का स्वरूप उसकी शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करता है और इस व्यवस्था का स्वरूप समाज के स्वरूप को निर्धारित करता है। यानी इसका मीन्स क्या हो गया कि समाज और शिक्षा एक दूसरे से पारस्परिक संबंधित हैं। समाज का स्वरूप उसकी शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करता है, यानी वो वैसा ही सोसाइटी होगी जैसी उसकी शिक्षा व्यवस्था होगी, और जैसी शिक्षा व्यवस्था होगी उसी के अनुसार वो समाज भी निर्धारित हो जाएगा। किसी एक की पता चल जाए सोसाइटी अपने आप पता चल जाएगी, या सोसाइटी पता चल जाए तो शिक्षा अपने आप वहाँ की पता चल जाएगी। इस विषय पर जो है आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कि शिक्षा और समाज ये दोनों एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से परस्पर गुथे हुए हैं। शिक्षा समाज में ही फलती फूलती है और समाज भी शिक्षा की छाया में अपने को अधिक प्राणवान, गतिशील, सजग और सुसंस्कृत बनाता है। यानी एक की प्रगति पर दूसरे की प्रगति निर्भर है और एक की अवनति पर दूसरे के नाश के कारण भी बन जाते हैं। और किसी भी समाज में प्रचलित शिक्षा के दृष्टिकोण एवं विधियों का उस समाज की अन्य सामाजिक संस्थाओं पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। और किसी भी समाज में प्रचलित शिक्षा की प्रणाली उस समाज को प्रभावित करती है। वह जो शिक्षा रहेगी वो समाज के हाथों में एक अद्वितीय उपकरण है जिसके द्वारा वह अपनी परंपराओं, नियंत्रण एवं सांस्कृतिक तत्वों को सुरक्षित रखता है और जो मानव उसे लंबे समय तक प्रयासों के फलस्वरूप संग्रहित कर सकता है। और इस संदर्भ में जो है बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के भी कथन है, जैसे कि महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि शिक्षा जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं करती, वह मनुष्य के बोलने, चलने तथा व्यवहार करने हर चीज़ को उसके सिखाती है। प्राचीन समय में जो शिक्षा का अर्थ था वो केवल आत्मज्ञान या आत्मप्रकाश माना जाता था बस, और उसका दूसरा चीज़ था कि केवल बलिष्ठ सैनिक उत्पन्न करना था। क्यों? उस समय जो है राजाओं का शासन चलता था और उस समय ऐसी कोई गवर्नमेंट थी नहीं कि एकदम वेल मेंटेन गवर्नमेंट रही। राजाओं का शासन था, उस समय मेन सैनिकों की आवश्यकता होती थी, बाकी सब काम खेती से चलता था। इस पर शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। शिक्षा का जो तात्पर्य है सीखना और सिखाना। और शिक्षा शास्त्री शिक्षा शब्द को तीन तरह से डिफाइन करते हैं। पहला है नॉलेज, दूसरा है सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम, थर्ड है प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द बिहेवियर। आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए यानी व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया। अब ये जो व्यवहार में लाने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि जैसे जो व्यक्ति शिक्षित है उसका व्यवहार अलग रहेगा, जो व्यक्ति अशिक्षित है उसका व्यवहार अलग रहेगा। यानी इन दोनों में डिफरेंस दिखता है। अरस्तु जी ने बोला भी है इस पर कि शिक्षा मनुष्य को वास्तविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। वो जैसा भी होगा उससे अपर दिखेगा, आपको समझ पे आएगा उस पर। और इस पर शिक्षा का जो व्युत्पत्ति अर्थ है वो है कि शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और इसका अर्थ है प्रशिक्षण देना या शिक्षित करना। यानी शिक्षा का जो तात्पर्य है वो जो शिक्षा तो वो मनुष्य को वास्तविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है। यानी जो वास्तविक प्रवृत्तियां उसकी रहेंगी उससे वो अपर दिखेगा। और जो इसकी व्युत्पत्ति हुई शिक्षा की, तो ये एजुकेशन, इसको इंग्लिश से बोलते हैं, लेकिन जो एजुकेशन शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मिलकर इनकी हुई है। पहला जो है वो एडुकेयर। एडुकेयर इसका मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ाना, विकसित करना या पोषण करना। और इस अर्थ में शिक्षक वह है जो निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है। ये शिक्षक, सॉरी इसको शिक्षक नहीं है, ये शिक्षा है। तो शिक्षा वो चीज़ है कि जो निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है। इसको शिक्षा कर दीजिएगा, शिक्षक नहीं है, ठीक है। अब उसके निश्चित जो उद्देश्य एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करती है। दूसरा शब्द कौन सा है? एडुसियर। एडुसियर का मतलब क्या है? इसका अर्थ है बाहर की ओर अग्रसित करना। ये भी दो शब्द से मिलकर बना, कौन कौन से? ई प्लस ड्यूसियर। तो ई का मतलब क्या? आउट, और ड्यूसियर का मतलब है टू लीड। अभी देखिए मतलब क्या है कि बाहर की ओर अग्रसित करना। बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी तत्व हैं, उनको केवल बाहर की ओर मतलब उसको निखारना है। बच्चा उसका प्रदर्शन कर सके, उसको दिखा सके, बता सके। यानी शिक्षा जो है बालक के अंतर्निहित गुणों या शक्तियों का प्रकटीकरण करके उसका विकास करते हुए उसे प्रशिक्षित करती है।
अब इसके कई टाइप्स में अर्थ निकल सकते हैं। जैसे संकुचित अर्थ है, तो शिक्षा का संकुचित अर्थ से क्या तात्पर्य है? एक ये जो शिक्षा है कि मतलब विद्यालयी शिक्षा से ले लिया जाता है। तो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है वो एक निश्चित योजना द्वारा बालक को निश्चित विधियों से ज्ञान प्रदान किया जाता है, और इस शिक्षा प्रदान करने का मुख्य स्थान विद्यालय होता है। वहाँ पर आपको एक मेथड से कि फिक्स इतना सिलेबस है, इन टीचरों से आपको पढ़ना है, ये आपका प्लेस रहेगा, मतलब हर चीज़ वहाँ की निर्धारित कर दी जाती है, वो संकुचित अर्थ पे है। यानी इसका क्या है कि शिक्षा का संकुचित अर्थ हम विद्यालयी, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से लगाते हैं, जहाँ बालक को एक निश्चित चार दीवारी के अंदर निश्चित व्यक्तियों द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम एक निश्चित विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है, और इस पर जो सिलेबस जितना रहेगा उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर ड्रेवर के अनुसार है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक की ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। अब इन शब्दों की जो शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है। अब बच्चे का जो नॉलेज है उसको, उसका जो चरित्र है उसको, और उसका जो बिहेवियर है उसको भी चेंज किया जाता है, यानी सर्वांगीण प्रभाव। एक तरह से इन चीज़ों को हम बोल सकते हैं कि सर्वांगीण उसका विकास होता है और उसको एक फिक्स ढांचे में ढाला जाता है। इसी पर टी थॉमसन जी ने क्या बोला है कि शिक्षा एक विशेष प्रकार का वातावरण है जिसका प्रभाव बालक की चिंतन, दृष्टिकोण तथा व्यवहार करने की आदतों पर स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए डाला जाता है। यानी ये जो चीज़ होती है कि बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, इन पर हम इस चीज़ को अगर देखें तो शिक्षा जो विशेष प्रकार का वातावरण है, इन्वायरमेंट है, समाज है एक चीज़ का, कि जिसका प्रभाव बालक की चिंतन, वो तर्क कैसे करता है, उसका दृष्टिकोण किसी भी चीज़ को देखने का, एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति दोनों के दृष्टिकोण पर आपको विशेष फर्क समझ में आ जाएगा। अब उसका दृष्टिकोण कैसा है वो बताएगा, तथा उसके व्यवहार करने की आदतें, अब अशिक्षित और शिक्षित दोनों पर आप आदतों को भी देख सकते हैं। अब ये जो स्थायी रूप से परिवर्तन है मेनली कहाँ पर डाला जाता है? जब बच्चा विद्यालय शिक्षा में होता है, वहाँ पर उसके व्यवहार को चेंज कर दिया, तो उसकी आदतों को बदला जाता है। क्यों? यदि आदतें नहीं बदली गई तो कुछ नहीं होगा। और इसी पर टी रेमांट जी का कथन है कि टी रेमांट ने क्या बोला है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का प्रयोग बोलचाल की भाषा एवं कानून में किया जाता है। अब बोलचाल की भाषा से मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन से है कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसकी आदतें क्या चीज़ हैं, उससे है। अब ये जो शिक्षा का व्यापक अर्थ अगर हम देखें तो शिक्षा के व्यापक अर्थ में, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार जो है कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यानी क्या? जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक वो मृत्युशैया को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इस पर शिक्षा जो है वो जीवन शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। लास्ट जी ने क्या बोला है कि जीवन शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है। यानी जब तक व्यक्ति जिएगा तब तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, अपनी प्रवृत्तियों से, मूल प्रवृत्तियां जो होंगी उससे वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहेगा, अपनी एनवायरनमेंट से कुछ सीखेगा। अब इस पर जे.एस. मैकेंजी जी का कथन है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और प्रायः जीवन के प्रत्येक अनुभव से शिक्षा में वृद्धि होती है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तो वो अपने पूरे जीवन में कोई ना कोई कार्य करता रहता है। क्यों? क्योंकि खाली बैठेगा, खाली मस्तिष्क शैतान का घर बोला जाता है, तो कुछ ना कुछ तो करता ही रहेगा। आपका शरीर है, कुछ ना कुछ तो करता ही रहेगा और उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता रहता है। तो वो पूरे अपने जीवन के पूरे प्रत्येक अनुभव से कुछ ना कुछ वो बच्चा सीखता रहता है, वो व्यक्ति सीखता रहता है। प्लेटो जी ने क्या बोला है? प्लेटो के अनुसार है कि शिक्षा मानव के शरीर व उसकी आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करती है, करने की प्रक्रिया है जो पूर्णता वह प्राप्त करने के लिए समर्थ है। यानी अब इसका सिंपल सा वो है कि शिक्षा, भाई देखिए क्लास 1 पर आपको क्लास 12th की मैथ नहीं पढ़ाई जाती, ना क्लास 12th के कोई सब्जेक्ट पढ़ाए, ना क्लास 2 के पढ़ाए जाते। एक सिलेबस फिक्स है कि इसके ये स्टेप के बाद इस स्टेप को आप करना है, इस स्टेप को फॉलो करना है। तो अब वो जो स्टेप हैं वो क्या करते हैं? वो पूर्णता प्रदान करने की प्रक्रिया है कि अब आप इसके एबल हो गए तो आपको ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप टोटल गेन करवाए जाते हैं और वह पूर्णता प्राप्त करने के लिए समर्थ। यदि वो व्यक्ति समर्थ है तभी वो गेन कर पाएगा। क्लास में आप बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, किसी बच्चे को आप डायरेक्टली 1 2 3 4 5 तक पढ़ाया, 5 के बाद सीधे 9 पे कर दीजिए तो उसका जो लेवल रहेगा वो अलग रहेगा, और जो बच्चा पूरे स्टेप फॉलो करके गया उसका लेवल अलग रहेगा। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि उसकी जो जिसको प्राप्त करने के लिए वह समर्थ है उसको वो पूर्णता प्रदान कर देती शिक्षा, यानी वो चीज़। अब इन उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो गया कि शिक्षा मनुष्य के पारस्परिक जगत तथा
पारस्परिक तथा जगत के संपर्क का परिणाम है, यानी हम अपने चारों ओर की चीजों को देखते हैं और सीखते हैं इस चीज का। अब देखिए विश्लेषणात्मक अर्थ पर क्या है कि शिक्षा शब्द को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मित दिए हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। बुद्धिजीवियों ने क्या बोला है कि नवीन सूचनाओं का संग्रह तथा निष्पादन को ही शिक्षा बताया गया है। टोटल जो न्यूज आती हैं वो आजकल के, बिल्कुल बुद्धिजीवियों के अनुसार केवल आजकल के लिए है कि नवीन सूचनाएं जो अभी मॉडर्न पे हो रही हैं वो चीज़ें, उनको संग्रह करना तथा उनका निष्पादन ही शिक्षा बताया गया है। और शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, दूसरे मनोवैज्ञानिक कथन है। और एडिसन जी ने इस पर लिखा भी कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में निहित शक्तियों का विकास होता है। उसके अंदर जितना भी टैलेंट है वो उसका विकास करने के लिए शिक्षा, उसी की मदद से हम उस चीज़ को बाहर निकाल पाते हैं। और उस चीज़ में हमारी मदद कौन करता है? शिक्षा। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? ये एक गतिशील प्रक्रिया है। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता भी है तो कैसी प्रक्रिया है ये एक हमारी गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अब ड्यूबी के अनुसार यहाँ पर जो ये प्रक्रिया है, तो यहाँ पे ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि ड्यूबी जी ने क्या बोला कि शिक्षा एक त्रमुखी प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा एक त्रमुखी प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? तो आपको सीधे लिखना है कि ये ड्यूबी जी का कथन है। यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिएगा। शिक्षा का वास्तविक अर्थ, शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, विदाउट गत्यात्मक नहीं। शिक्षा ही ऐसा चीज़ है कि जिसको आप जितना ही खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसको बचाओगे उतना ज़्यादा नष्ट हो जाएगा। क्यों? ये एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, ये चलती रहती लगातार। अगर आप इसका प्रयोग करते जा रहे हो तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी, और अगर आप उसका लगातार प्रयोग नहीं कर रहे हो तो वो उसका बेनिफिट नहीं हो पाएगा। आपको धीरे धीरे वो आपको भूल जाएगी। गत्यात्मक। अब शिक्षा की जितनी डिफिनेशन है तो सुकरात जी ने क्या बोला कि प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य रूप से विद्यमान संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना ही शिक्षा है। प्रत्येक मनुष्य, अब देखिए बैड क्वालिटी गुड क्वालिटी सबके अंदर होती हैं, लेकिन अब आप कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, बैड क्वालिटी आपका दिख रहा है या गुड क्वालिटी दिख रहा है, वो चीज़ है। अब प्रत्येक मनुष्य के शरीर में देखे होंगे कि पृथ्वी पर ही रहते तो सभी मानव हैं, लेकिन अपने अपने शिक्षा के अनुसार एक मानव और दूसरा दानव बोला जाता है, या एक गुड बॉय बोला जाता है, एक बैड बॉय बोला जाता है। क्यों? उनकी शिक्षा के अकॉर्डिंग, कि उनके विचार जो हैं वो कैसे प्रकाश में आ रहे हैं। है तो उस पर भी, जो बुरा लड़का उस पर ही गुड क्वालिटी है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे पा रहा है। बुरे लड़कों की बहुत सारी गुड क्वालिटीज हैं तो एक बैड क्वालिटी भी, तो वो भी छिप जाती है। लेकिन जिसमें बैड क्वालिटी निख रही है तो एक दो गुड क्वालिटी भी होंगी तो वो भी छिप जाएंगी। अरस्तु जी ने क्या बोला है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। प्लेटो जी ने बोला है कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। बहुत बढ़िया डिफिनेशन है कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। यानी इसका सीधा सा तात्पर्य है कि सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास जो है वो जो है प्लेटो के अनुसार कि शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। पहले उसके शरीर को डेवलप, फिर माइंड को डेवलप, फिर उसकी बुद्धि का स्थायित्व धीरे धीरे। ये कमेनियस के अनुसार, ये कमेनियस नहीं है, कमेनियस है, इसको सही कर लीजिएगा उसको, ठीक है ना। कमेनियस के अनुसार शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं कि शिक्षा मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों को प्रकट करती है। यानी बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के कथन से आपको समझ में आ रहा होगा कि शिक्षा जो है वो बच्चे के अंदर की क्वालिटीज को बाहर ओपन करती है, वही शिक्षा है मेन चीज। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला है कि शिक्षा बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क में आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। इसको सही कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। ये जो महात्मा गांधी जी के अनुसार डिफिनेशन लिखी हुई है, ये जो है कि शिक्षा बालक और मनुष्य के शरीर का, शिक्षा जो है बालक और मनुष्य के शरीर तथा मस्तिष्क में आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। रावल के अनुसार जो शिक्षा का उच्च प्रक्रिया को कहते हैं, जिसके अनुसार बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर स्पष्ट होती हैं। ये लाइन थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो लिखा है तो ये रावल दूसरे साइंटिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग दूसरी डिफिनेशन है ये चीज़, ठीक है ना। इसको सही कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे देखिएगा कि शिक्षा के कितने अंग हैं, ये भी पूछा जाता है कि शिक्षा के मूल रूप से कितने अंग हैं। तो पहला है शिक्षक, दूसरा है छात्र और तीसरा है समाज। इन तीनों की प्रक्रिया से ही बच्चे का विकास पॉसिबल होता है, किसी एक के कारण नहीं होगा। जब तक शिक्षक नहीं है या शिक्षार्थी नहीं है या सोसाइटी नहीं है तो किसी एक के बगैर वो प्रोसेस जारी नहीं होगी, ठीक है ना। और शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। अभी हमने देखा था कि त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा था? जॉन ड्यूबी ने। लेकिन शिक्षा की द्विमुखी, अगर ये क्वेश्चन आज शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा है तो शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया को
एडम्स ने बोला था। शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया एडम्स जी के अनुसार है। तो एडम्स ने क्या बोला था, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। इसी पर रास जी ने भी बोला है कि चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यानी शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया ये किनके अनुसार है, एडम्स और रास। अगर मेनली पूछता है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है तो इन्होंने आपको लगाना है एडम्स। पहले तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि एडम्स और रास दोनों ऑप्शन दे दे, किसी एक को देगा। क्यों? क्योंकि दोनों का है वो चीज। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये देखिए कि जॉन ड्यूबी के अनुसार द एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, फर्स्ट टीचर, सेकंड स्टूडेंट एंड थर्ड करिकुलम। यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा का महत्व क्या चीज़ है हमारे लाइफ पर? पहले तो अभी हम बता ही चुके हैं कि पांचवी प्रवृत्ति से ऊंचा उठने का कार्य करती, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, यानी कल्पना के समान विद्या से क्या क्या प्राप्त नहीं होता। यानी हर चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं यदि हमारे पास विद्या है। एक कहानियाँ और प्रचलित हैं कि विद्वान सर्वत्र पूजते, यानी शिक्षित जो व्यक्ति है, विद्वान जो व्यक्ति है वो हर जगह पूजा जाएगा, चाहे जहाँ पहुँचे। भर्तृहरि जी के अनुसार क्या है, विद्या विहीन नरः पशु समान, यानी विद्या विहीन पशु मनुष्य पशु के समान है। यानी वो उस है तो मनुष्य लेकिन पशु के समान ही है वो चीज़, यदि उस पर शिक्षा नहीं है। क्यों? ये हमारी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा ओपन करती है, बहुत ज़्यादा निखारती है। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें ही शिक्षक की संज्ञा दी जा सकती है। ये भी शिक्षा है। शिक्षक नहीं, यहाँ पे जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। इसको देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, शिक्षा, उन्हें शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है। गांधी जी ने क्या बोला, शिक्षा से मेरा तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास है। यानी यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि सर्वांगीण विकास यहाँ पर भी शो कर रहा है। मैक्सिमम मनोवैज्ञानिक जितने भी हुए, दार्शनिक हुए हैं, वो सब यही चीज़ शो कर रहे हैं। एडिसन जी ने को क्या बोला है कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। यानी संगमरमर के लिए, अब देखिए वो तो पत्थर है लेकिन अगर उसको कोई मूर्तिकार तराशता नहीं है, जब तक वो तराशा नहीं जाता पत्थर, तो मूर्ति नहीं कहलाता, पत्थर ही रहता है, पैरों की ठोकर खाता रहता है। लेकिन जैसे वो मूर्तिकार से तराश दिया जाता है तो किसी मंदिर पर पूजा जाने योग्य हो जाता है। वैसे ही शिक्षा होती है कि सब आदमी, सभी मानवों के अंदर वही चीज़ है, सेम प्रोसेस। ये दो हाथ, एक कान, दो कान, सबके पास सेम चीज़ है, लेकिन उसके अगर शिक्षा नहीं है तो वो अपनी क्वालिटी को ओपन नहीं कर पाएगा और उसकी उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। मानव जीवन में हमारी शिक्षा का महत्व क्या चीज़ है कि व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है ये शिक्षा। ड्यूबी ने क्या लगा, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। लाक जी ने क्या बोला है, पौधे का विकास कृषि के द्वारा होता है एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। समाज की प्रगति के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। रेमंड जी ने क्या बोला है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक, मानव कल्याण के लिए आवश्यक, सभ्यता तथा संस्कृति के लिए आवश्यक। शिक्षा पूरी बहुत ही आवश्यक है शिक्षा। अब ये देखिए इस पर कि शिक्षा के कारण, अभी हमने यहाँ पे देखा ना, राष्ट्र की प्रगति के लिए, मानव कल्याण के लिए, सभ्यता, यहाँ पर हम देख रहे हैं शिक्षा के कारणों पर सेम वही चीज़ है, क्योंकि जो आवश्यकता है वही उसका महत्व भी आएगा, वही कार्य पे भी रहेगा। तो समाज के लिए देखिए प्राचीन साहित्य का ज्ञान, हमको प्राचीन साहित्य का ज्ञान, इससे क्या मतलब है, शिक्षा ही है एक ऐसी चीज जो अतीत का चित्र प्रस्तुत करने का कार्य उत्तम करती है और उस चित्र को प्रस्तुत करके अतीत को सुरक्षित रखती है। यह वर्तमान समय में भूतकाल की उपलब्धियों की रक्षा करने का उत्तम साधन, उत्तम कार्य करती है और यह ज्ञान और शक्ति के वर्तमान संग्रह में वृद्धि करके भविष्य को भूत से अच्छा बनाने की संभावना का सर्वोत्तम कार्य करती है। और ये सब किसके द्वारा पॉसिबल होता है, शिक्षा के द्वारा पॉसिबल होता है। सामाजिक भावना का भी विकास करती है कि हमारी जो अभी की सोशल प्रॉब्लम्स है या जितनी भी उपलब्धियां हैं उनको उपलब्धियों के रूप में उनको लिख करके रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा भविष्य आएगा वो देखेंगे उस चीज़ को और समझ जाएंगे कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां तब रहीं और उन चीज़ों को, जो परिस्थितियां अभी हैं उनको वो सुधारने का प्रयास करेंगे, जो परिस्थितियां पहले थीं उनको अभी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। सामाजिक नियमों का ज्ञान प्रदान होता है। धर्मों के विषय में ज्ञान होता है कि प्राचीन समय में कितने धर्म थे। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हैं कि धर्म को मानते ही नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं।
व्यक्ति संबंधी कार्य कौन सा है कि आंतरिक शक्तियों का विकास करना, भावी जीवन की तैयारी में सहायक, मानवीय गुणों को विकास करना, आत्मनिर्भरता प्रदान करना, संपूर्ण व्यक्ति का विकास करना। वातावरण संबंधी कार्य कौन से हैं? वातावरण का अनुकूलन, वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देना। ये तो अभी आप लोग देख सकते हो कि वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना और अनुकूलन। ये जो कोरोना वायरस चल रहा है कोविड-19, तो ये जो कोरोना वायरस है, अगर हम लोग वातावरण से सामंजस्य स्थापित करके चल रहे होते तो ये चीज़ नहीं होती। अभी हम लोग कितने दिनों से लॉकडाउन के कारण बंद हैं और उसी के कारण क्लास नहीं चल पा रही है। क्लास आपको ये जो है पीपीटी के माध्यम से मिल रही है। जैसे ही क्लास खुलती हैं, लॉकडाउन खुलता है, क्लासेस ऑन होती हैं, वैसे ही आपको जो ये अभी पढ़ाया जा रहा है इसी के अकॉर्डिंग टेस्ट होने लगेंगे। अभी तो हम एक एक चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, फिर हम 3 चैप्टर का मतलब पूरा 3 चैप्टर का एक वो बनाएंगे लेक्चर, उसी से फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करने लगेंगे जल्दी जल्दी। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।